नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का 60 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम हो या टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 62 053 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर प्रश्न पूछेगा। तो पहला नंबर प्रश्न करा कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है तुलसीदास। क्या हो जाएगा, तुलसीदास भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों प्रश्न करा कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। क्या है, गोदान उपन्यास के लेखक पूछेगा तो प्रेमचंद। क्या हो जाएगा, प्रेमचंद। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न करा है कि हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं। क्या है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या है, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को हम अहिंसा दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, जल्दी से आप सब बताएंगे। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न करें कि पंचतंत्र की रचना किसने किया था। क्या है, पंचतंत्र की रचना किसने किया था। तो 4 नंबर प्रश्न का 4 का ये बिल्कुल हमारे कैरेक्ट विष्णु शर्मा ने किया था। किसने किया था, विष्णु शर्मा ने किया था। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 प्रश्न करें कि साकेतक के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 प्रश्न का 5 नंबर प्रश्न का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न हमारा करें कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। क्या है, हिंदी भाषा की लिपि पूछेगा तो देवनागरी लिपि हो जाएगा। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवनागरी लिपि। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करें कि मधुशाला कविता किसने लिखी थी। क्या है, मधुशाला कविता किसने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर प्रश्न का 7 का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है हरिवंश राय बच्चन। क्या हो जाएगा, राय बच्चन। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर हमारा प्रश्न करा है कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम के 8 नंबर प्रश्न करें कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है कालिदास। क्या हो जाएगा, कालिदास। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न करें कि सूरसागर के रचनाकार कौन है। क्या है, सूरसागर के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास। कौन है, सूरदास। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न करें कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर प्रश्न का देवकी नंदन खत्री हो जाएगा। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न करें कि गीतांजलि किस भाषा में लिखी गई है। क्या है, गीतांजलि किस भाषा में लिखी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11वां प्रश्न का 11 का से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या है, बंगला में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, बंगला में लिखा गया है। इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न करें कि गबन उपन्यास के का मुख्य पात्र कौन है। क्या है, गबन उपन्यास के मुख्य पात्र कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12वां प्रश्न का 12 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है रमन नाथ। क्या हो जाएगा, रमन नाथ। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न करें कि गुणों की पहचान किस अलंकार का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13वां प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या है, अनुप्रयास। क्या हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर का अनुप्रयास से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि करत करत अभ्यास के जन 14वां प्रश्न कह रहा है कि करत करत अभ्यास के जर्मित होता सुजान किस मुहावरे का अर्थ समझता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 14वां प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभ्यास करने से सफलता मिलती है। क्या है, अभ्यास करने से ही सफलता मिलती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। ये VVI कैटेगरी में इसे रख सकते हैं, ये प्रश्न आने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या है, 15वां प्रश्न करें कि
अंधों में काना राजा का अर्थ क्या होता है? क्या अंधों में काना का राजा का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15वां प्रश्न का 15 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर। मूर्खों में थोड़ा ज्ञान व्यक्ति क्या है? मूर्खों में थोड़ा ज्ञान व्यक्ति है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 15वां प्रश्न हमारा कह रहे कि कवि की कल्पना में कौन सा अलंकार है? क्या है? कवि में कल्पना का कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर प्रश्न का 16 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर रूपक है। क्या हो जाएगा? रूपक है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 17वां प्रश्न करेंगे वीर रस का प्रमुख भाव कौन सा है? क्या वीर रस का प्रमुख भाव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17वां प्रश्न का 17 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शौर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शौर्य, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 18वां प्रश्न करा कि असहयोग आंदोलन के दौरान किस हिंदी साहित्यकार ने आंदोलन का समर्थन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18वां प्रश्न का 18 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या? प्रेमचंद ने किया था। किसने किया था? प्रेमचंद ने किया था, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 19वां प्रश्न करें कि अग्निपंथ कविता किसने लिखी थी? क्या है? अग्निपंथ कविता किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19वां प्रश्न का 19 का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर का हरिवंश राय बच्चन। क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन ने किया था, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 20वां प्रश्न करें कि नवजीत का समानार्थी शब्द क्या हो गया है? नवनीत का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो 20वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मक्खन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मक्खन, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 21वां प्रश्न करें कि पद्मावत किसने लिखी? क्या है? पद्मावत किसने लिखी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21वां प्रश्न का 21 का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा था। किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जैसी ने, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 22वां प्रश्न करें कि अंधा युग के लेखक कौन है? क्या है? अंधा युग के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22वां प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या है? धर्मवीर धरती। क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 23वां प्रश्न करें कि 23वां प्रश्न करा है कि रश्मि रथी के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23वां प्रश्न का 23 का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय कवि के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? ये किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो बिहार के बेगूसराय जिला से। क्या है? बिहार के बेगूसराय जिला से ये बिलोंग करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 24वां प्रश्न करा है कि भारत इंदु युग किसे कहा जाता है? क्या है? भारत इंदु युग किसे कहा जाता है? तो 24वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभिक काल को कहा जाता है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभिक काल कहा जाता है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अकबरनामा किसने लिखा था? क्या है? अकबरनामा किसने लिखा था? तो 25 नंबर प्रश्न का 25 का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सतयुग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्या है? सतयुग का पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो 26वां प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर कृत्य युग। क्या हो जाएगा? कृत्य युग, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 27वां प्रश्न कह रहा है कि विजय का विलोम शब्द क्या होगा? क्या विजय का विलोम शब्द पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27वां प्रश्न का 27 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर पराजय। क्या है? पराजय होता है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलोम का मतलब होता है उल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 28वां प्रश्न कह रहा है कि तीर और 28वां प्रश्न कह रहा है कि तीर और तुनीर में कौन सा अलंकार है? तीर और तुनीर में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 नंबर प्रश्न का 28 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है यमन। क्या हो जाएगा? यमक, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 29वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि चंद्रगुप्त कौन थे? क्या है? चंद्रगुप्त कौन थे? तो 29वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर मौर्य वंश के संस्थापक थे। कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 30वां प्रश्न करें कि
असली हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? असली हिंदी का साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर प्रश्न का 30 का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 31 नंबर प्रश्न हमारे कह रहे कि शुद्ध शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? शुद्ध शब्द का विलोम शब्द पूछेगा तो उल्टा क्या है? अशुद्ध। क्या हो जाएगा? अशुद्ध। ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 32 नंबर प्रश्न करें कि 32 नंबर प्रश्न करें कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ क्या होता है? क्या है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा का क्या अर्थ होता है? तो 32 नंबर प्रश्न का 32 का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। स्वयं की गलती छिपाने के लिए बहाना बनाना। क्या है? स्वयं की गलती को छुपाने के लिए बहाना बनाना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 33 नंबर प्रश्न हमारा कह रहे कि अलविदा शब्द किस भाषा से लिया गया है? क्या है? अलविदा शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 नंबर प्रश्न का जल्दी से आपसे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे 33 नंबर प्रश्न का अलविदा शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो 33 नंबर प्रश्न का 33 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। अरबी भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया? अरबी भाषा से लिया गया है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 34 नंबर प्रश्न करें कि गुड़ शब्द में कौन सा संधि है? क्या है? गुड़ शब्द में कौन सा संधि है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर प्रश्न का 34 का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है, सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 35 नंबर प्रश्न हमारे करें कि क्या राम राज्य का अर्थ क्या है? क्या राम राज्य का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 नंबर प्रश्न का 35 का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? राम राज्य का अर्थ क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? कन्यापूर्ण शासन। क्या है? न्यायपूर्ण शासन। अच्छा, न्यायपूर्ण शासन, सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 36 नंबर प्रश्न करें कि कवि का हृदय पिघल गया में कौन सा अलंकार है? कवि का हृदय पिघल गया, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 नंबर प्रश्न का 36 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। क्या है? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 37 नंबर प्रश्न करा कि ऊंचाई की जीत होती है। क्या है? ऊंचाई की जीत होती है में कौन सा रस है? क्या है? ऊंचाई की जीत होती है, इसमें कौन सा रस है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 नंबर प्रश्न का 37 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या है? शांत रस है। क्या है? शांत रस है, सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 38 नंबर प्रश्न करें कि उत्साह का समानार्थी शब्द क्या है? क्या है? उत्साह का समानार्थी शब्द क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 नंबर प्रश्न का 38 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा उमंग। क्या हो जाएगा? उमंग, से बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 39 नंबर प्रश्न हमारा करें कि स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले किसने हिंदी में नारे दिए थे? क्या स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले किसने हिंदी में नारा दिया था? तो इसका क्या हो जाएगा? 39 नंबर प्रश्न का महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 40 नंबर प्रश्न करें कि जीवन का मूल्य किसका प्रसिद्ध निबंध है? जीवन का मूल्य किसका प्रसिद्ध निबंध है? तो 40 नंबर प्रश्न का 40 का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का। क्या है? रामचंद्र शुक्ल का है, सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 41 नंबर प्रश्न करा कि कमायनी के रचयिता कौन है? क्या है? कमायनी के रचयिता पूछेगा तो इसका क्या हो जाएगा? 41 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या है? जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 42 नंबर प्रश्न करा कि छायावाद के 4 प्रमुख कवि कौन है? क्या है? छायावाद के 4 प्रमुख कवि कौन है? तो 42 नंबर प्रश्न का क्या है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला महादेवी वर्मा और सुमित्रा पंथ। क्या है? सुमित्रा पंथ, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े
आगे बढ़ते हैं और 43वां प्रश्न करा कि हिंदी साहित्य का सूर्योदय किस काल में हुआ। हिंदी साहित्य का सूर्योदय किस काल में हुआ था। तो 43वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर भक्ति काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? भक्ति काल में भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 44वां प्रश्न करा कि रस खान कौन है। क्या है? रस खान कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप बताएंगे। 44वां प्रश्न का 44वां प्रश्न का जल्दी से आप बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44वां प्रश्न का रस खान कौन थे? तो 44वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर भक्ति काल के कवि थे। कौन थे? भक्ति काल के कवि थे। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 45वां प्रश्न हमारा क्या करा है? 45वां प्रश्न करा है कि हरिवंश राय बच्चन किस काव्य के लिए प्रसिद्ध थे। क्या है? हरिवंश राय बच्चन किस काव्य के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45वां प्रश्न का क्या राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर मधुशाला के थे। किसके थे? मधुशाला के थे। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 46वां प्रश्न हमारा करें कि कबीर के दोहे किस शैली में लिखी गई है। कबीर के दोहे किस शैली में लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46वां प्रश्न का से बिल्कुल हमारे करेक्ट क्या है? सदहुकुरी भाषा में लिखा गया है। से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 47वां प्रश्न करें कि निंदक नियरे राखिए किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर कबीर दास के द्वारा लिखा गया। क्या है? कबीर दास के द्वारा लिखा गया। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत के रचयिता कौन है। तो 48वां प्रश्न का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर को वेद व्यास। किसने? वेद व्यास। से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 39वां प्रश्न करें कि मेघदूत के रचनाकार कौन है। मेघदूत के रचनाकार कौन है। तो 39वां प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है कालिदास। कौन है? कालिदास। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 50वां प्रश्न कराए कि 50वां प्रश्न कराए कि यथा राजा तथा प्रजा किस अलंकार का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। जल्दी से बताइए 50वां प्रश्न का। मैं देख रहा हूँ सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है 50वां प्रश्न का। 50 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है उपमा का। क्या होता है? उपमा का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 51वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि संपूर्ण रामायण किस भाषा में लिखी गई है। संपूर्ण रामायण किस भाषा में लिखी गई है। तो 51वां प्रश्न का 51 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट है संस्कृत भाषा में लिखे गए। किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा में लिखे गए। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 52वां प्रश्न में हमारा कह रहा है कि तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। तो 42वां प्रश्न का 42 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या है? रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 43वां प्रश्न करें कि भाषा का पर्यायवाची शब्द क्या है। क्या है? भाषा का पर्यायवाची शब्द पूछेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43वां प्रश्न का 53 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट क्या है? भाषा का पर्यायवाची शब्द क्या है? बोली, वाणी, शब्द, ये सभी होता है। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 54वां प्रश्न करें कि कोयल कुकी में कौन सा अलंकार है। कोयल कुकी में कौन सा अलंकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 54वां प्रश्न का 54 का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है अनुप्रयास। क्या हो जाएगा? अनुप्रयास। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 55वां प्रश्न करा है कि विद्या धन से बढ़कर है किस मुहावरे का अर्थ समझता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्या धन से बढ़कर है किस मुहावरे का अर्थ समझता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 55वां प्रश्न का डी बिल्कुल हमारा करेक्ट है ज्ञान आवश्यक नहीं है। क्या है?
ज्ञान आवश्यक नहीं है, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 56वां प्रश्न करें कि धरती पुत्र किसे कहा जाता है, धरती पुत्र किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 56वां प्रश्न का 56 का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या है, चौधरी चरण सिंह को कहा जाता है, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 57वां प्रश्न हमारा क्या है कि हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया था, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था, तो 57वां प्रश्न का बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर 1950 में किया गया था। कब किया गया था, 1950 में किया गया था, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 1965 में कौन सा युद्ध हुआ था, जल्दी से आपसे बताएंगे 1965 में कौन सा युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़े 58वां प्रश्न का है कि नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है, क्या है कहानी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 58वां प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर का प्रेमचंद, क्या हो जाएगा प्रेमचंद, ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 59वां प्रश्न का है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की योजना कब शुरू हुई थी, तो 59वें प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर 2015 में कब हुई थी, 2015 में भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इस वीडियो का आप सभी आंसर क्या है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, यह किसका कथन है, क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो कैसा लगा एक मतलब ज़रूर बताएंगे। अगर आप सभी को इस क्लास का क्या है फ्री में पीडीएफ चाहिए, क्या है फ्री में पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6203 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद जय भारत।